हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की टॉप कंपनीज किस तरह के लोगों को हायर करती हैं? या फिर ये कि इंडिया जैसी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी में आज के ग्रेजुएट्स या फिर प्रोफेशनल्स किस तरह की स्किल्स से आगे बढ़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब एक कहानी से शुरू करते हैं, या लेट्स से थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। एक तरफ एआई और ऑटोमेशन के रेवोल्यूशन को देखते हुए हमारे पीएम मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एआई समिट में नए इनिशिएटिव्स अनाउंस कर रहे हैं। दोनों लीडर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फ्यूचर वर्कफोर्स को एडवांस डिजिटल स्किल्स से इक्विप करना होगा, नहीं तो एआई और ऑटोमेशन बहुत सारे जॉब्स को ऑब्सोलीट यानी यूजलेस बना देंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर आती है कि माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस करता है कि वो इंडिया में अगले 2 सालों में $3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अपने एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि भारत के यूथ को एम्पावर करने के लिए है, ताकि हम ग्लोबल एआई रेस में आगे बढ़ सकें। अब एआई और टेक की बात हो गई, पर दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रेस में है। पहले जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स थे, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, डेल, अपने सारे मेजर प्रोडक्शंस चाइना में किया करते थे, पर अब वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। एक फ्रेश एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल ने इंडिया में 40,000 करोड़ फोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं, वो भी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले 5 सालों में इंडिया ताइवान और चाइना को टक्कर दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में। ये जो शिफ्ट है, ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। सैमसंग, डेल, एचपी, टेस्ला जैसे ग्लोबल जायंट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है नए जॉब्स, नई इंडस्ट्रीज और नए स्किल डिमांड्स। अब एक और बात समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 4.69% वर्कफोर्स ने फॉर्मल स्किल्स की ट्रेनिंग ली है, जबकि अगर हम बात करते हैं चाइना, जर्मनी और जापान जैसे देशों की, तो ये नंबर जो है वो बढ़कर लगभग 50 से 96% है। मतलब हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है। एक और थोड़ा स्ट्रेंज सा ट्रेंड समझने लायक है। इंडिया का आईटी और कंसल्टिंग सेक्टर एक नए एरा में एंटर कर रहा है। पहले सिर्फ आईटी सर्विसेज डोमिनेट करती थी, लेकिन अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जिन्हें जीसीसीज के नाम से और प्रोफेशनल कंसल्टिंग तेज ग्रोथ देख रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ पिछले 10 सालों में जीसीसीज का हेड काउंट और रेवेन्यू डबल हो चुका है। मतलब नई अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, पर क्या हमारे लोग इन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हैं? एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं यहां पर कि इंडिया के कंज्यूमर इकोनॉमी को 3 तरीके से देखा जा रहा है, कंज्यूमर सेगमेंट्स में बांटा जा रहा है। सबसे पहले आता है इंडिया 1, यानी कि हमारा रिच क्लास, जिसमें 15 लाख पर कैपिटा इनकम वाले लोग आते हैं, जो प्रीमियम स्टार्टअप्स और हाई एंड सर्विसेज के टारगेट होते हैं बेसिकली। इंडिया 2 में आते हैं भाई एस्पिरेंट मिडिल क्लास, है ना। ये वो लोग हैं जो हैवी कंज्यूमर्स तो हैं, लेकिन पैसे खर्चने में थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं भाई, अपनी पॉकेट को देखते हुए। इनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एडटेक, डिजिटल लेंडिंग काफी रेलेवेंट प्रोफाइल्स हैं। इंडिया 3 जब आता है, यानी कि लो इनकम ग्रुप, जिसमें सिर्फ 1 लाख पर कैपिटा इनकम वाले लोग आते हैं, जो कि डिस्क्रिशनरी गुड्स और प्रीमियम सर्विसेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? ये पूरी कहानी बताने का जो एक मकसद है वो ये है कि आने वाले समय में जो जॉब रेडी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज के टाइम में टॉप 5 इन डिमांड स्किल्स कौन सी हैं और कैसे आप इन स्किल्स को डेवलप करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, इस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर। और ये देखो, एक बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है हम सब के लिए दोस्तों, जिसको शायद मैं थोड़ा सा रेफरेंस न्यूटन के पहले लॉ से लेते हुए आपको समझाना चाहूंगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है तो भाई देखो वो रेस्ट में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज मोशन में है तो वो अपनी फोर्स के साथ उसी डायरेक्शन में अपनी स्पीड को बढ़ाए रखेगी। मतलब सिंपल सा है, अगर हम भी अभी से अपने आने वाले समय को देखकर तैयारी नहीं करते तो हम पीछे रह
रह जाएंगे, यानी रेस्ट में पड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर हम एआई और नई टेक्नोलॉजीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो सफलता और तरक्की की कोई सीमा नहीं होगी। आने वाले समय में एआई की वजह से बहुत सी नई जॉब्स, इंडस्ट्रीज बूम पर होंगी, जो कि आपको हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज देंगी। इफ यू ऑल्सो वांट टू मैच योर पेस, तो ये कुछ ऐसी टॉप हाई पेइंग जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर आप अपने आप को अभी से सेट करिए और अपस्किल करिए अपने आप को, ताकि आपका फ्यूचर बेटर और सिक्योर हो सके। तो आज के इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ, जो कि आने वाले टाइम पर होगा अपने पीक पर। नंबर 1 इज जेनरेटिव एआई। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखो। सोचो तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो और एक दिन तुम्हारा बॉस आके तुमसे कहता है कि यार एक एआई टूल ने तुम्हारा काम पूरे का पूरा 5 सेकंड में तुम्हारे जितना अच्छा ही करके दे दिया है। क्यों भाई, यही तो हो रहा है ना जनरेटिव एआई की वजह से। अब चाहे तुम ओपन एआई का चैट जीपीटी देख लो, डाली देख लो, गूगल का जेमिनी देख लो, इंडिया ने भी अपना भाषणी प्लेटफॉर्म जिसमें ऑलमोस्ट 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस हैं, एआई ड्रिवन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है भाई वो, जिसमें लगभग 350 एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स हैं। सब कुछ एआई ड्रिवन है। इवन माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड कोपायलट एआई, जो कि हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन ले आ रहा है। गवर्नमेंट भी एआई को अडॉप्ट कर रही है, नेशनल एआई मिशन पे काम हो रहा है। मैकिन्जी के रिसर्च के अकॉर्डिंग जेनरेटिव एआई ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल आपको पता है कितने पैसे दे सकता है? $2.6 ट्रिलियन से लेकर 4.4 ट्रिलियन तक का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और आपको पता है ये यूके की पूरे जीडीपी विच इज $3.1 ट्रिलियन, जो कि 2021 के नंबर्स हैं, से ज्यादा है। एंड ये सारे नंबर्स में से 75% वैल्यू कस्टमर ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगी। टीसीएस एंड इन्फोसिस जैसे इंडियन आईटी जायंट्स अब एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कंपनीज एआई इंजीनियर्स के लिए हाई पेइंग जॉब्स दे रही हैं। तो दोस्तों, एआई से डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट टाइम जब आप इसको अपनी ताकत बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई असिस्टेड टूल्स और एआई एथिक्स, ये सब कुछ आपके लिए आज सीखना जरूरी है। नंबर 2, जो हमारी सेकेंड इंडस्ट्री है, या हम कह सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ जॉब्स हैं जो बहुत ज्यादा बूम पर रहने वाली हैं, दैट विल बी डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। I think now you'll relate more from this example. आप Amazon पे शॉपिंग करने जाते हैं और आपको एग्जैक्टली वही चीजें दिखाई जाती हैं, रेकमेंड की जाती हैं जो आप सोच रहे हैं। तो हम सोचते हैं यार Amazon मेरे दिमाग में आ गया है, Amazon को कोई बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, यही डेटा साइंस का जादू होता है। 2023 में मुकेश अंबानी ने बोला था कि इंडिया नीड्स टू बिकम अ डेटा पावर हाउस। इंडियन गवर्नमेंट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी लेकर के आई है, जो डेटा ड्रिवन इकोनॉमी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है दोस्तों। हर कंपनी डेटा यूज करके डिसीजंस ले रही है यार, हर सेक्टर। टॉक अबाउट बीएफएसआई, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, सब जगह इसकी डिमांड है। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूं। आपने न्यूज भी पढ़ा होगा कि एचडीएफसी बैंक ने एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, और इसमें डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस ही इसकी बैकबोन बनती हैं। इस सिस्टम की वजह से उनके फ्रॉड रिलेटेड लॉसेस 35% कम हो गए। फ्रॉड डिटेक्शन की एक्यूरेसी 80% तक बढ़ जाती है और हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस के लिए रियल टाइम अलर्ट्स मिलने लगते हैं। जी हाँ, आपको एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, टैब्लो, ये सब टूल्स आने चाहिए। आईपीएल की टीम भी जो होती है उसमें भी डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। प्लेयर परफॉर्मेंस एनालाइज करने की बात हो जाए, या फिर प्लेयर सिलेक्शन और ऑक्शन स्ट्रेटजी डेवलप करने की बात हो जाए, तो यहाँ पर ऑपोजिशन टीम्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज करने के लिए, मैच कंडीशंस के हिसाब से गेम प्लान करने के लिए, इंजरी प्रिवेंशन और प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, हर जगह पर आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल दिख रहा है। सो दिस वुड बी द नेक्स्ट प्लेस where you should place yourself. नंबर 3 की बात कर लेते हैं, फिनटेक इंजीनियरिंग, यानी आप समझ सकते हैं बीएफएसआई। व्हाट इज बीएफएसआई? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस। पैसा कमाने से पहले उसे समझना जरूरी होता है। आज का जो फिनटेक सेक्टर है ना, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया है।
फिनटेक इंजीनियरिंग बीएफएसआई सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके एकदम डेटा ड्रिवन और कस्टमर फोकस सॉल्यूशंस बना रही है। और भाई देखो, टेक्नोलॉजी आ रही है, देश बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स इन चीजों को प्रायोरिटी भी दी जा रही है। फिनटेक इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करता है, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा एक्सेसिबल, एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बन रहे हैं। और पता है दोस्तों, द एंटायर ग्लोबल फिनटेक मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ विच प्रोजेक्शंस शोइंग इट विल रीच अप्रॉक्सिमेटली $394.88 billion in 2025, and you know it was around $340.10 billion in 2024. Looking further ahead, the market is expected to grow to approximately $1,126.64 billion by 2032. Representing a compound annual growth rate of 6.2%. Imagine if you are already a part of that segment. Imagine the growth. अगर तुम्हें लगता है कि फाइनेंस सिर्फ सीएस और बैंकर्स के लिए है, तो तुम थोड़े से गलत हो दोस्त। क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, हर जगह इसका यूज है। सो अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। ऑल्सो इंडिया ने जो यूपीआई रिवोल्यूशन ले आया है, इट्स अ लीडर इन दैट। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यूपीआई ट्रांजैक्शन से कितने पैसे आए होंगे? 260.56 लाख करोड़ इंप्रेसिव फिगर अचीव किया गया है दोस्त, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से ऑलमोस्ट 30% का इंक्रीमेंट है। एंड आरबीआई नए नए फिनटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है। आरबीआई ने फिनटेक एंड स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम विच इज कॉल्ड फास्ट लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम फिनटेक स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करने के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जिसमें रेगुलेटर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाया जाता है। और अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो 2024 में इंडिया का वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट लगभग 154.25 बिलियन यूएस डॉलर पर था, और ये उम्मीद है कि 2030 तक ये लगभग 286.91 यानी कि 286.91, फिर से 91 बोल दिया, कोई बात नहीं, 91 यूएस डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो कि लगभग 10.96% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ जरूरी नहीं है, मस्ट हैव स्किल है दोस्त। पहले के जमाने में कहा जाता था कि अपने पैसे को समझो, आज तुम पैसे को समझ के वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, नॉट जस्ट सम रैंडम सैलरी। वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, फिनटेक स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप आसानी से अपना एक करियर इस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात करते हैं अपने चौथे और बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर की, विच इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम्हारे पास एक बहुत धांसू बिजनेस आइडिया है, लेकिन एक अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो भाई तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं है। आज के डिजिटल एरा में एक पावरफुल वेब प्रेजेंस के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज हर बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, एक एनजीओ हो या फिर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हो, सभी डिजिटल हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंदर वेब डेवलपर्स की डिमांड बूम पर है। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस क्रिएट करने के लिए ना ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। साइबर सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। क्लाउड सर्विसेज, इनमें से कई स्किल्स तो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स और जॉब्स में से हैं। आप जोमैटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स का बैकएंड स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपमेंट पे ही टिका हुआ है, इसको नोटिस करते चलिएगा। जोमैटो ने अपने रॉबस्ट फुल स्टैक आर्किटेक्चर के जरिए 10 मिलियन से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया हुआ है। और आपको ये जो सारे गुण और अच्छी क्वालिटीज मैं बता रही हूं ना, इसका सिर्फ एक ही रीजन है दोस्त, कि आप समझिए कि पूरे विश्व की हवा एक परफेक्ट दिशा में चल रही है, और ये कुछ टॉप ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर आपको डेफिनेटली अपना अटेंशन स्पैन देना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लोर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। मे बी राइट नाउ यू फील लाइक अभी हमें जरूरत नहीं है, आई एम नॉट इन दैट जोन और वट एवर। I'm just telling you, stay aware. It is about being aware about the situation. अभी आप कौन से एज ग्रुप में हैं, किस स्टेज पे हैं, really those things don't really matter.
जस्ट रिमेन अवेयर। मौका और अपॉर्चुनिटी कब आ जाए किसी को पता नहीं है। सो ये मत सोचो कि यार एक दिन आएगा जब मैं पता करूंगा। इट्स टाइम टू कम ऑन योर टोज एंड जस्ट गेट रोलिंग। एंड इसी के साथ जानते हैं अपने 5वें सेक्टर के बारे में, या 5वीं अपॉर्चुनिटी जो कि होने वाली है बूम पर, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड वायरल हो जाए तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। और आज के टाइम पर हर बड़े ब्रांड को वायरल जाना है, वो स्विगी हो, जोमैटो हो, नेटफ्लिक्स हो, उबर हो, कोई भी हो जाए, एवरीबडी वांट्स टू गो वायरल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सब जगह डिजिटल मार्केटिंग का यूज हो रहा है। इंडिया का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक इंडिया का डिजिटल एड मार्केट 59,200 करोड़, लगभग $7.1 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जो 2024 के मुकाबले 20.2% की ग्रोथ दिखाता है। 2026 तक ये मार्केट 69,856 करोड़ तक पहुंच जाएगा और कुल एडवर्टाइजिंग स्पेंड का 61% हिस्सा होगा ये। आप एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब आज की दुनिया में मनी मेकिंग स्किल्स कहलाते हैं। और हम अक्सर सोचते भी हैं यार ये इन्फ्लुएंसर्स और ये इतने पैसे कहाँ से ले आते हैं। भाई इन्हीं स्किल्स से ले आते हैं। हमें लगता होगा कि कैसे हो गया, बट दे हैव द पावर ऑफ गोइंग वायरल। एक कोलैबोरेशन से बड़े ब्रांड को जो विजिबिलिटी मिलती है, उससे कितना फर्क पड़ता है। बेहतरीन एग्जाम्पल होगा अगर हम ध्यान देंगे, मामाअर्थ और नायका जैसे इंडियन स्टार्टअप्स सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से करोड़्स का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का। मामाअर्थ ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एसईओ पर फोकस करके लगभग 64,000 से ज्यादा बैकलिंक्स बनाए और डोमेन अथॉरिटी 60+ तक पहुंचाई। इवन नायका भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में हर प्रोडक्ट लाइन पे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिससे टारगेटेड अकाउंट्स को रीच किया जाता है, ऑडियंस को रीच करना आसान बनाता है। यूट्यूब पर मेकअप ट्रिक्स, स्किन केयर टिप्स और ट्यूटोरियल शेयर करके ऑडियंस एंगेज की जाती हैं। ईमेल मार्केटिंग के जरिए पिंक फ्राइडे सेल जैसे प्रमोशंस की इंफॉर्मेशन को शेयर करके कस्टमर्स को एंगेज रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप टाइम निकाल करके इनमें से कुछ ऐसे स्किल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश करिए। ये 5 ऐसी जानकारियां आपके लिए मैं लेकर के आई थी जो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आज से क्या करना है, किसी एक स्किल, किसी एक इंडस्ट्री को चूज करो, फोकस करो, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करो। स्किल बेस्ड इकोनॉमी आने वाली है, तो डिग्री से ज्यादा एक्सपर्टीज मैटर करने वाली है। और आप लोगों के स्किल्स पर काम करने के लिए ही करियर 24/7 लगातार आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आ रहा है। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जरूर बता दीजिएगा।